नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 7 है। विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का यदि हम लोग विश्लेषण करें तो बिहार राज्य विशेष से ऑन एन एवरेज 25-26 क्वेश्चन पूछा गया है। आज का पहला सवाल है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास जंगलों में सोते हुए पकड़ा गया था। 1895 से 1900 तक हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। बिरसा मुंडा के विद्रोह में योगदान के कारण उन्हें धरती आबा की उपाधि दी गई। नेक्स्ट सवाल है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। उसी अधिवेशन में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे तथा उन्होंने महात्मा गांधी को नील की खेती से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया एवं उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे तथा उनके ही नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण भारत में गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा के 20 दिन पूर्व ही कॉलेज छोड़ दिया तथा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 1922 में चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला सवाल है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के गतिविधियों तथा विचारों से प्रभावित होकर वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के समर्थन में कई अन्य नेताओं ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र का संबंध बौद्ध धर्म के शिक्षा से था जो बिहार राज्य में स्थित था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र का निर्माण पाल शासक गोपाल द्वारा किया गया था। यह नालंदा जिले में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने ही 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नायन देव। कर्नाट वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी में नायन देव के द्वारा की गई थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस वंश के अंतिम राजा हरि सिंह देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विहार का विध्वंस किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला सवाल है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरि सिंह। अगला सवाल है, राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंदेश्वर। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीति रत्नाकर नामक पुस्तक को लिखा गया था जिसके लेखक चंदेश्वर थे। इस पुस्तक में कर्नाट वंश के शासन से संबंधित विवरण है। चंदेश्वर कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह के दरबार में रहते थे। अगला सवाल है, उद्बंत प्रकाश का लेखक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौली कवि। उद्बंत प्रकाश के लेखक मौली कवि है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह और उद्बंत विनोद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई त्रिवेणी नहर के द्वारा होती है। यह बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है। त्रिवेणी नहर को जल गंडक नदी से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। बिहार का उत्तर से लेकर पश्चिम का भाग सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। वाल्मीकि बाग अभयारण्य सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। यह नदी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। यह नदी सुवर्णपुर के नज़दीक महानदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मधेपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बिहार में मधेपुरा जिला में हुआ है। 2001 से 2011 तक बिहार का दशकीय वृद्धि दर 25.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? इसका सही जवाब है भागलपुर। बिहार राज्य का भागलपुर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1855 से 56। संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक तथा जमींदारी प्रथा के विरोध में किया गया एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह 1855-56 में हुआ तथा इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।